हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि वर्तमान में शिक्षा विभाग में बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा जो ट्रांसफ़र का बना हुआ है उसके संदर्भ में मैं इसमें बात करने वाला हूं कि आखिर जिन शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हैं उनके ट्रांसफ़र के लिए जो यह नई मार्गदर्शिका लाई गई है और इसके अनुसार जो 4 चरणों में सारे आवेदन करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र किया जाना है और यह ट्रांसफ़र कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद फाइनली होना है। तो आखिर यह ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कहाँ तक आगे बढ़ी है, कौन सा अगला स्टेप शुरू किया गया है और इन चारों चरणों में किसका कब तक ट्रांसफ़र होने की संभावना बन रही है। ट्रांसफ़र को लेकर के एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है, मैं भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूं कि इस दिन इनका ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग लगातार इसमें डिले करते जा रहा है। लेकिन जो संभावनाएं बन रही है उस पर मैं बात करूंगा और क्या प्रोसेस आगे बढ़ा है उस पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो महत्वपूर्ण होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि शिक्षा विभाग के हर नए खबर से आप अपडेट रहेंगे और महत्वपूर्ण वीडियो को आप देखते रहेंगे। तो जैसा कि कई वीडियो में मैंने बताया है कि प्रक्रिया जो है प्रथम जो शुरू होनी है कि किसी भी शिक्षक के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई हुई है उसकी एंट्री डीओ डीपीओ के द्वारा किया जाना है। तो पूर्व के वीडियो में मैंने बताया कि इसके लिए क्या दिशा निर्देश है और ये काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन उसके आगे जो इसमें है कि जैसे जिनके ऊपर जो एक्शन हुआ है उसके लिए डिपार्टमेंटल एक्शन बटन करके और इस टीचर मॉड्यूल के अंतर्गत डीओ डीपीओ के लॉगिन के लिए शामिल किया गया है। तो यह डिपार्टमेंटल एक्शन ऑप्शन शुरू हो चुका है और कैसे इसमें काम करना है इसको लेकर के सभी डीओ डीपीओ ट्रेंड भी हो चुके हैं और यह प्रक्रिया भी आगे बढ़ गई है। उसके बाद दूसरी जो इसमें प्रक्रिया होने वाली है वह है कि ये जो 16 पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं और ये प्रतिनियुक्त जो 16 पदाधिकारी के नाम आपके सामने दिख रहे हैं, ये 16 पदाधिकारी जो डीओ डीपीओ से आगे बढ़ेगा आपका आवेदन तो इन 16 पदाधिकारियों के पास आएगा। किसी का आवेदन किसी के पास जा सकता है और इन पदाधिकारियों को उन आवेदनों की स्क्रूटनी करनी है और स्क्रूटनी करने के दौरान इनको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ओके, उसके बाद आपके फेवर में लिखने के लिए कि फेवरेबल, कंसिडरेशन और नॉट ओके। इन 3 में से कोई आपके आवेदन, आपके कोटि, किस कोटि में आपने आवेदन किया है यानी कौन सा आपका विशेष आधार है ट्रांसफ़र के लिए और उसका बेस क्या है, आपके आवेदन के आधार पर वे ओके, उसके बाद फेवरेबल कंसिडरेशन और नॉट ओके में से कोई एक देंगे और यह स्क्रूटनी करके इसको आगे भेजेंगे और उसके उपरांत फिर आपको डीओ डीपीओ ओके वाले को और जो फेवरेबल कंसिडरेशन होगा उसको विद्यालय आवंटित करेंगे, नॉट ओके वाले को आगे भेजेंगे और ये विद्यालय आवंटित वाले को भी आगे भेजेंगे और डीओ के भेजे जाने के बाद जो एक स्थापना समिति बनी है वह स्थापना समिति इसको फाइनल रूप से ट्रांसफ़र करने पर मुहर लगाएगी और पुनः डीओ डीपीओ के पास आएगा और आपको विद्यालय आवंटित किया जाएगा। इतना तक तो हम लोग इस विधि व्यवस्था को जान ही चुके हैं। लेकिन अब इसमें पहला जो है कि कार्रवाई से संबंधित वह प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। दूसरा, इन 16 पदाधिकारियों की जो ट्रेनिंग होनी थी इस ट्रांसफ़र को लेकर के कि कैसे आपको ऑप्शन मिलेंगे और किसको क्या करना है, वह जो है इनकी ट्रेनिंग के बाद शुरू हो चुकी है। यानी स्क्रूटनी का काम इन 16 पदाधिकारियों ने शुरू कर दिया है। लेकिन जो किलोमीटर इत्यादि को लेकर के मैसेज वायरल हो रहे हैं उसको लेकर के पैनिक नहीं होना है। अभी उसका कोई ऑफिशियल आधार नहीं है कि इनको ट्रेनिंग में क्या कहा गया है, कितना किलोमीटर का करना है, कितना किलोमीटर का नहीं करना है, उसका कोई अभी बेस नहीं है। सब हवाई बातें हैं, इसलिए उसको लेकर के पैनिक नहीं होना है। तो जो यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू हुई है वह है कि शिक्षकों के
ट्रांसफ़र को लेकर के आवेदनों की स्क्रूटनी शुरू हो चुकी है और यह काम आपको 13 फरवरी से शुरू हो चुका है और 13 फरवरी से इन 16 पदाधिकारियों के सामने जिन जिन शिक्षकों का आता जाएगा ट्रांसफ़र का आवेदन, ये स्क्रूटनी करके उसको ओके और फेवरेबल और तीसरा नॉट ओके, तीनों ऑप्शन में से जो जिसके लिए इनको लगेगा उसको करते हुए ये आगे भेजेंगे और डीओ द्वारा दिए गए विकल्प और वर्तमान रिक्ति जो होगी यानी रिक्ति पर जो विकल्प आपके द्वारा दिए गए हैं कोडिंग के अनुसार आपका होते जाएगा। इसके बारे में पूर्व में हमने बात किया ही है। तो जो नया काम आगे बढ़ा है वह स्क्रूटनी का है और यह गुरुवार से यानी 13 फरवरी से स्क्रूटनी का काम शुरू हो चुका है। यह अच्छी बात है, धीरे धीरे ही सही लेकिन प्रोसेस आगे बढ़ना शुरू हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर क्या संभावनाएं बन रही है कि किस चरण का कब तक ट्रांसफ़र हो पाएगा, उसको लेकर के जो जानकारी मिल रही है और जो इसमें आप संभावना व्यक्त कर सकते हैं उस पर मैं बात कर रहा हूं कि ये 4 चरण जो तय किए गए हैं, पहला जो है असाध्य रोग, गंभीर रोग, दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता, विधवा परित्यक्त महिला, द्वितीय में पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर, तृतीय में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान दूरी के आधार पर शिक्षिकाओं का और चतुर्थ में दूरी के आधार पर पुरुष शिक्षकों का। इसका मैं एक आपको संभावना बता रहा हूँ, मैं बार बार इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि बहुत सारे साथी उतर आएंगे, डेट कहाँ से आया, नहीं संभव है, कहाँ से बता रहे हो। ये एक संभावना बन रही है, जो स्पीड है, जो प्रोसेस है और जो जानकारी मिल रही है उस अनुसार। तो प्रथम चरण में अभी होना बाकी है क्योंकि असाध्य रोग में मात्र 35 नियमित शिक्षकों का हुआ था जबकि बीपीएससी विशिष्ट वाले का भी नहीं हुआ था। तो इन असाध्य रोग वाले का भी होना है, गंभीर रोग और मानसिक दिव्यांगता, दिव्यांगता और विधवा परित्यक्त महिला, ये 5 कोटि अभी हैं, 5 श्रेणी हैं प्रथम चरण में ही। इनकी संभावना पूरी है कि फरवरी अंतिम सप्ताह में इनका लिस्ट निकल जाए। इसको लेकर के शिक्षा विभाग पूरी तैयारी में है कि प्रथम चरण का फरवरी लास्ट में, फरवरी के अंतिम सप्ताह में प्रथम चरण वाले का हो जाए। द्वितीय चरण की बात हम लोग कर लें, जो पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण है, तो इसको आप मध्य मार्च मान के चल सकते हैं कि यह मध्य मार्च में आपको इनका ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा। तृतीय चरण में जो महिला शिक्षिकाओं का होना है, तो तृतीय चरण का मार्च लास्ट से शुरू हो सकता है और मार्च लास्ट से यह शुरू होकर अप्रैल 1 तक जा सकता है। और चतुर्थ चरण की बात कर लें तो यह अप्रैल में होगा, मार्च में इसकी संभावना ना के बराबर है जो पुरुष शिक्षक हैं। तो आप देखें तो प्रथम चरण फरवरी लास्ट, द्वितीय चरण मध्य मार्च और तृतीय चरण मार्च लास्ट और चतुर्थ चरण अप्रैल लास्ट तक पूरी संभावना है। और शिक्षा विभाग भी इसी तैयारी में है, शिक्षा मंत्री जी भी पूर्व में कह चुके हैं, एसीएस साहब भी कह चुके हैं और विभाग धीरे धीरे ही सही प्रोसेस में लग चुका है। तो यह एक टेंटेटिव डेट है, आगे पीछे की भी संभावना है लेकिन पूरी संभावना बन रही है कि इस बीच में इस चरण का ट्रांसफ़र हो सके। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आएंगे सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको वहाँ मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।